हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना सिखाया था। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। नंबर 1 है इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कोई फलन इस टाइप का हो जिसके बटे में अंश 1 हो अर्थात dx बटे एक्स और हर जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप का हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है आपका बराबर 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए और प्लस सी। इसको मैं आपको हल करना सिखा रहा हूं कि ये कैसे आया। देख लीजिए, पहले हम इसको देख लीजिए। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लिखो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के द्वारा इसके गुणनखंड हुए, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बराबर क्या क्या देख लीजिए। यहाँ अंश में मैंने क्या किया, ये हर था, इसके हरों को अलग अलग करना है। x माइनस ए को अलग करना है, x प्लस ए को अलग करना है। तो मैंने यहाँ अंश में क्या किया, ऊपर देख लीजिए लिखा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। देख लीजिए, इन दोनों को लिखा मैंने अंतर के रूप में। क्या इससे क्या हुआ हमारा, देखो x और देखो जब ये खुलेगा तो माइनस एक्स, तो x तो आपका कट जाएगा और a अब माइनस माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, तो अंश में हो जाएगा यहाँ 2a। देख लीजिए, इन दोनों के अंतर के रूप में लिखा मैंने। अंतर के रूप में लिखने से क्या हुआ आपका कि x और x तो कट जाएगा और प्लस a और माइनस माइनस का प्लस a यानी 2a हो जाएगा। यहाँ पर 2a, जबकि इसके अंश में केवल 1 था, तो यहाँ पर 2a जब इसका हल 2a हो जाएगा तो मैंने 2a का भाग भी दे दिया, तो 1/2a और ये भी इसका हल भी कितना है 2a, तो 2a और 2a कट जाएगा तो रह जाएगा 1, तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो x प्लस ये 1/2a एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। अब इनमें क्या किया कि इसको अलग अलग किया, तो इसमें भी इस हर का भाग दिया और इसमें भी इस हर का भाग दिया, तो इज इक्वल टू 1/2a ये है। जब इसमें इस पूरे हर का भाग देंगे तो x प्लस ए कट जाएगा, रह जाएगा 1/x माइनस ए, और माइनस इसमें इस पूरे हर का भाग दिया जाएगा, तो इस बार x माइनस ए कट जाएगा और रह जाएगा 1/1 प्लस एक्स 1/x प्लस ए रह जाएगा, ये हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको मैंने आपका क्या कर दिया है, सरल कर दिया है कि 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन देखो जो पूछा गया था बराबर हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन बराबर देखिए, देखो इसका मान ये आया 1/2a, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन में आ गए 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx, यानी ये आपका इसका मान ये आया आपका। तो इंटीग्रेशन रख दिया, पहले हमने इंटीग्रेशन नहीं रखा था। बराबर देख लीजिए 1/2a 1/x माइनस ए का जो है जो इंटीग्रेशन होता है वो log x माइनस ए होता है। देख लीजिए, आपको ये ध्यान देना, x माइनस ए का इंटीग्रेट, वैसे तो इसको यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था कि आप क्या करते कि पुट x माइनस ए बराबर t लेते, तो dx बराबर dt, तो ये log t होता, तो log t का जो है 1 ये आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आप ये x माइनस ए बराबर जो है आप क्या लेते t लेते, तो dx बराबर dt, तो ये 1/t हो गया था, 1/t का log t और t का मान x माइनस ए हो गया। इसी प्रकार से इसका भी हो जाता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/x माइनस ए का वो log x माइनस ए होता है, जैसे 1/x का log x होता है और माइनस 1/log x प्लस ए इसका हो गया, और प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो बराबर हो गया 1/2a। ये देखो ये log m ऋण log n, तो log m ऋण log n, ये इसको m समझो इसको n समझो, तो होता है log m बटे n, तो log x माइनस ए बटे
एक्स प्लस ए, ये हो गया, और प्लस सी। तो आपको जो है देख लीजिए, ये इसका इंटीग्रेशन जो मैंने अभी बताया था 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी, ये है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इसका जो है ये इस प्रकार से हो जाए तो आपका जो है नंबर दूसरा है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a, बिल्कुल सेम होता है 1/2a, सिर्फ इसमें x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए था, उल्टा इसमें जो है आपका क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें माइनस वाला ऊपर है अंश में है और प्लस वाला हर में है, इसमें प्लस वाला अंश में है और माइनस वाला हर में है। तो लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स होता है प्लस सी होता है। इसका भी हमने क्या किया, उसी तरह से पहले इसको सॉल्यूशन इसका सरल कैसे किया, 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया तो बराबर 1/a-1 और a माइनस एक्स और इंटू ए प्लस एक्स। यहाँ भी वही क्या मैंने देख लीजिए, यहाँ क्या क्या मैंने हिसाब a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ये देखिए ऊपर वाले में मैंने माइनस किया था, तो हमें किसी भी हाल में x काटना है, याद रखिए x चर है, 2a तो a तो कांस्टेंट है, हमें किसी भी हाल में जो है क्या करना है, x जो है इसका जो है हटाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने धन किया, यहाँ ऋण किया था, तो देख लीजिए इसमें हो गया आपका ये आपका a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, इससे क्या हो गया माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है आपका कट गया और a प्लस ए कितना हुआ 2a, तो अंश में 2a था, यहाँ तो 1 था, तो हमने क्या किया कि 2a का भाग भी दे दिया, इसका हल भी 2a है, ये भी 2a, तो 2a कट गए तो एक ही रहेगा, तो 1/2a और ये हो गया आपका a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बटे ये। अब यहाँ पर हर जो है आप अलग अलग करने के लिए इसमें भी जो है आपका इसका एक्स ए माइनस एक्स का ए प्लस एक्स का भाग देंगे तो 1/a प्लस एक्स हो जाएगा, 1/a, ये इस बार पहले जब इसमें इस पूरे का भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा तो 1/a प्लस एक्स हो जाएगा, और a प्लस एक्स में जब इसका भाग देंगे तो इस बार a प्लस कट जाएगा तो 1/a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन इसका मान dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये उसका मान है, तो 1/2a बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ये प्लस ये और dx हो गया। अब ये देख लीजिए आपका 1/2a log a प्लस एक्स, log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स हो गया, ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बता दिया, इसका इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स का जो है जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था log a प्लस एक्स होता है और 1/a माइनस एक्स का। अब log a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आप बोल रहे होंगे कि माइनस कहाँ से आया, यहाँ तो प्लस था, देख लीजिए इसको ये माइनस एक्स है, यहाँ पर जब माइनस एक्स की वजह से ये माइनस आया वो होता कैसे है देख लीजिए, ये आपका है यहाँ पर मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन है आपका जो है ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको ढंग से देख लीजिए, इंटीग्रेशन ये है आपका 1/a माइनस एक्स और dx है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट a माइनस एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, t मान लेंगे, a माइनस एक्स बराबर t इम्प्लाइज दैट जब इसका हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a का डिफ्रेंसिएशन जो है आपका 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का हो जाएगा 1, तो माइनस dx बराबर हो गया dt। याद रखिए dx यहाँ से आया, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया तो इसका 0 हुआ, इसका -1 हुआ, तो -1 बराबर dt बटे dx, तो माइनस dx बराबर dt इम्प्लाइज दैट आपका हो गया dx बराबर माइनस dt, बस ये हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए इतना बराबर यहाँ पर देखिए इसका बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 1/, यहीं पर मैं आगे लिख रहा हूँ कि dx बराबर माइनस dt रखना है और a माइनस एक्स को हमने t माना है, तो इंटीग्रेशन 1/t और ये हो गया आपका dx की जगह पे माइनस dt हो गया, dx की जगह पे आपका हो गया माइनस dt हो गया, dx माइनस dt, तो बराबर हो गया, ये देख लीजिए माइनस ये वाला बाहर आ गया, 1/t का होता है log t बराबर हो गया माइनस log t को मान रखा था a माइनस एक्स
मान रखा था a माइनस एक्स को t। तो ये माइनस यहाँ से आया, देख लीजिए ये माइनस यहाँ से आया। तो मैं यहाँ पर आपको यही बता रहा था यहाँ पर कि ये यहाँ पर ये आप ये बोलेंगे प्लस था, ये माइनस क्यों आया। तो लॉग ए माइनस ये 1/a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग ए माइनस, जब हम इसको t मान के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये -1 होगा, इसलिए ये वो माइनस यहाँ आ गया और प्लस c हो गया। तो यहाँ पर भी हो गया 1/ta लॉग m ऋण लॉग n हो गया आपका बराबर लॉग m/n, लॉग a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स और प्लस c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो दूसरा ये जो है आपने इनके सूत्र इनको याद भी रखना है और इनके सूत्र भी जो है आपको याद रखने हैं। तीसरा देख लीजिए, अब प्लस वाला है ये। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था 1 dx बाई, दूसरा dx बटे एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तीसरा dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है जो है आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखो इसका जो है दूसरे टाइप का होता है इसका इंटीग्रेशन, ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अब देख लीजिए इसका जो है आपका कैसे लें, इसका सॉल्यूशन दूसरे आई बराबर लिया मैंने इसको, उनको इसलिए नहीं है वहाँ पर आराम से गुणनखंड हो रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देख लीजिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर की जगह पे आप अपने दिमाग में 1 मानो तो देख लीजिए मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ बता रखी हैं कि आपका जो है देखो अगर ये 1 हो जाए तो इसको क्या मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई नहीं होगा। इसको अगर जो है या कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस अगर इसको आप ए को अपने दिमाग में फिलहाल 1 माने तो ये 1 प्लस इसको मानेंगे 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि ये ए है तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एक्स है जो हमने देख लिया कि x को टेन थीटा मानना पड़ रहा है और इसको ये a है या a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम मानेंगे पुट x बराबर a tan थीटा, x बराबर क्या मानेंगे a tan थीटा। इससे क्या फायदा होगा, इम्प्लाइज दैट देख लीजिए जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा, देखो a तो वही हो जाएगा और टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है आपका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो ये आपका जो है आपका dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। ये dx कहाँ से आया, असल में यहाँ पर 1 हुआ, 1 बराबर 8 सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे dx, तो वो dx बटे का मैं यहाँ ले आया, तो dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए i बराबर यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर ये dx है इंटीग्रेशन, जहाँ पर dx है उसकी जगह पे लिख दिया मैंने a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बटे में क्या लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या मान रखा है a टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एक्स जो है आपका हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस ये a स्क्वायर है, तो बराबर इंटीग्रेशन ये ऊपर का वैसे ही लिखा मैंने a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इन दोनों से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह गया आपका, बराबर देख लीजिए आपका यहाँ देखिए यहाँ पर a है यहाँ पर a स्क्वायर है, तो एक a तो कट गया बटे में रह गया 1/a इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बटे ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा हो गया d थीटा हो गया, तो 1/a सेक स्क्वायर थीटा बटे से ये 1 हो गया, यानी क्या रह गया d थीटा, इसको आप 1d थीटा भी कह सकते हैं, 1d थीटा, तो बराबर 1/a और देखिए 1d थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, d थीटा का थीटा क्यों होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर 1 है असल में, तो 1 का जो है आपका इंटीग्रेशन जैसे मैंने कहा था x होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा के सापेक्ष है तो थीटा हो जाएगा, याद रखिए 1d थीटा, तो 1 का जो है जिस प्रकार से x वाले में x होता था थीटा वाले में थीटा हो जाए, तो 1/a थीटा, अब 1 बाय बराबर हो गया 1/a, यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या होगा, थीटा ये है x बराबर a टेन थीटा, देखो तो आप सबसे पहले टेन थीटा बराबर हो जाएगा x/a,
ये ए इसके बटे में आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर एक्स बटे ए, और थीटा बराबर तब टेन इनवर्स हो जाएगा, जो आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा हुआ है। तो आपका थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे ए, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्लस सी। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो अगर इस प्रकार का फलन है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है बराबर 1/a टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी हो जाएगा। देख लीजिए चौथा, देख लीजिए इंटीग्रेशन। अब देख लीजिए जो ये पहला जो इंटीग्रेशन था, पहला जो फलन था, इसमें देख लीजिए ये है डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस पे अंडर रूट लगा दिया गया है, इसमें क्या, इसमें भी अंडर रूट लगा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, पहले वाले पे अंडर रूट लगा दिया गया है, तो इसका जो है मान बदल जाएगा। उसका मान था आपका वहाँ पर क्या था, उसका इंटीग्रेशन था 1/2a log एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए था, लेकिन इसका हो जाएगा log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देख लीजिए सॉल्यूशन कैसा होगा, आई बराबर, यहाँ पर वहाँ पर हमने गुणनखंड किया था इसका, x माइनस ए एक्स प्लस ए लिखा था, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड करने का लाभ इसलिए नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट से जो है हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आपको कैसे करना, इस पिछले प्रश्न की भांति देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर अभी जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर ए को जो है आप 1 मान लें, तब x को कौन सा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात मानेंगे, इसमें आएगा देखो साइन स्क्वायर माइनस 1 का कोई सूत्र नहीं होता है, कॉस स्क्वायर माइनस 1, टेन स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देख लीजिए ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर चले जाएगा, माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम चूंकि यहाँ पर ए है, तो जैसे पिछले सवाल में मैंने ए टेन थीटा माना था, तो यहाँ पर जो है ए सेक थीटा मानेंगे। तो हमने क्या किया, पुट एक्स बराबर ए सेक थीटा मान लिया। तो इसलिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो आपका डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक होता है, और ये डी एक्स राइट साइड से ए सेक थीटा का ए कांस्टेंट है, तो ए सेक थीटा का हो गया आपका सेक थीटा टेन थीटा। क्या होता है इसका, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ये डी थीटा कहाँ से है, एक्स के सापेक्ष किया डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का एक आया, यहाँ पर डी थीटा बटे डी एक्स होना चाहिए था, वो डी एक्स हमने यहाँ लिख दिया। तो डी एक्स बराबर ए सेक थीटा डी टेन थीटा डी थीटा हो गया। तो इसलिए आई बराबर हो गया हमारा, यहाँ देखिए जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर इतना सारा लिखना है, ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा लिख दिया, बटे में क्या किया एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर है ए सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट हो गया, बराबर देख लीजिए ये ऊपर अंश हमने जैसा का तैसा रखा, ए सेक थीटा टेन थीटा, ये डी थीटा यहाँ रखा हुआ है। यहाँ देखो इन दोनों में हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, जब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है, तो ये ए इसलिए आया। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, डी ये आपका हो गया डी थीटा पहले ही बता दिया था मैंने, बराबर देख लीजिए यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर बच गया सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा बटे देख लीजिए इसको मैंने सीधे टेन थीटा लिखा, क्यों लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपका, यहाँ पर बताया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया आपका टेन थीटा, और डी थीटा ये हो गया आपका। तो देखिए टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो बराबर हो गया सेक थीटा डी थीटा, केवल सेक थीटा बचा डी थीटा बचा, तो बराबर सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन हमने बता रखा है कि सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस
टेन थीटा होता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन प्लस C1। अब ये C1 क्यों माना ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो बराबर देख लीजिए लॉग, अब यहाँ पर मैंने सेक थीटा, क्योंकि उत्तर सेक थीटा में नहीं आना, उत्तर तो एक्स में आना है, फलन आपका एक्स में है। देखो सेक थीटा, तो बराबर देख लीजिए ये है, ये एक्स बराबर है ए सेक थीटा है, एक्स बराबर ए सेक थीटा है। तो सेक थीटा बराबर हो गया आपका एक्स बटे ए। तो यहाँ पर हो गया ये आपका लॉग एक्स बटे ए सेक थीटा की जगह पर, अब प्लस टेन थीटा, टेन थीटा का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। अब आप बोलेंगे टेन थीटा का मान जो है ये कैसे हुआ, तो देख लीजिए अभी कहा मैंने अभी कहा आपको, ये कहा कि भाई टेन थीटा बराबर होता है, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, ये होता है। तो ये देख लीजिए इसका मान है सेक थीटा का मान अभी बताया मैंने एक्स बटे ए, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 हो गया ये, और ये हो गया आपका अंडर रूट हो गया। तो बराबर हो गया आपका, देखिए ये है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रख दिया, और माइनस आपका 1 हो गया, और ये अंडर रूट हो गया। तो बराबर क्या हुआ आपका, देख लीजिए ये ए स्क्वायर का गुणा इससे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटे में हो गया आपका ए स्क्वायर, और इस पर पूरे पे अंडर रूट है। तो देख लीजिए बराबर हो जाएगा, इस अंडर रूट के ऊपर ही अंश में लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आपका क्या, क्योंकि ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, ए होता है। तो वही मैंने यहाँ पर जो है किसका मान रखा, टेन, यहाँ पर देखिए प्लस टेन थीटा का मान रखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, वो यहाँ से निकला है जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया। तो वो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बाई ए हो गया। अब दो प्लस C1 जो है ये चल ही रहा है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों का हर ए है, तो ये दोनों का हर एक कंबाइन कर दीजिए, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बाई ए प्लस C1। अब ये देखो इसको log m अब बटे n, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो log m बटे n बराबर होता है log m ऋण log n। तो देखिए log m की जगह पे हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये log m का काम करेगा, माइनस log n का माने log a माइनस log a प्लस C1। तो बराबर हो गया log ये जैसा कहते हैं ऐसा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इसलिए लिखा है। देख लीजिए हमें एक ही कांस्टेंट लिखना, दो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये log a भी कांस्टेंट है, देख लीजिए a है ये log a कांस्टेंट है, तो log a भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है। इसलिए मैंने शुरू में C1 माना था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ एक और कांस्टेंट आने वाला है, तो माइनस log a प्लस C1, इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे हम एक कांस्टेंट लिख देंगे क्या, C। तो ये आपका इसका जो है इंटीग्रेशन इस प्रकार से ये निकल गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा डी इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बराबर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट और प्लस C होता है आपका। इसी प्रकार से देख लीजिए, इसी प्रकार से एक और भी है पांचवा, देख लीजिए उसी का जो दूसरे नंबर था कि वो इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, जिसका इंटीग्रेशन था आपका क्या 1/2a और log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स था। यहाँ पर इस पर अंडर रूट लगाया गया है और बराबर होता साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस C होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी गुणनखंड का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बाहर से क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आपको एक ध्यान देना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक सवाल में अपने दिमाग में ये माने कि ये एक है, तो एक ऋण, अब इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाए, साइन, जैसे मान साइन स्क्वायर थीटा, तो एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। तो पुट x बराबर ए साइन थीटा माना, इंप्लाइज दैट जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष dx बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। कई बार बता चुका हूं मैं, ये dx इसकी वजह से नहीं आया क्योंकि हम x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो एक होगा, लेकिन a साइन थीटा का हो जाएगा, a तो एक कांस्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बटे dx, डी क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी थीटा बटे dx होना है यहाँ पर, वो dx यहाँ लेफ्ट में आ गया, तो dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा।
जिस प्रकार से हम कई बार आपको बता चुके हैं, जैसे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा 1 बराबर ए साइन थीटा और डी थीटा बट्टे डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो ये डी एक्स ही यहाँ आता है, इसलिए हम शॉर्ट में डी एक्स बराबर ए कॉस है। ये मत बोलना कि एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स हो गया साहब, एक्स का तो एक ही हुआ, तो ये राइट साइड से आया डी एक्स, तो डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर इसलिए आई बराबर हो गया, यहाँ पर देखो डी एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा डी थीटा रखा हमने, बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका, बराबर अंश जैसा का तैसा रखा, इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, जब ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बराबर हो ये ए और ए कैंसिल हो गया आपके, तो यहाँ रह गया आपका कॉस थीटा और ये डी थीटा मैंने यहाँ रख दिया। अब बटे में देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस ये यहाँ ये कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा कैंसिल हो गया, केवल डी थीटा, और डी थीटा का जो है इंटीग्रेशन थीटा होता है। आप बोलेंगे कैसे होता है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के डी के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए जैसे मैंने पिछले में बताया था, साइन थी एक्स बराबर ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हो गया एक्स बटे ए, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका जो है इंटीग्रेशन हो गया डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी हो जाएगा। ये आपने जो है पूरे याद रखने हैं ये सूत्र। छठा देख लीजिए, वही जो आपका तीसरा था, लेकिन इसमें अंडर रूट है, जो पहला दूसरा तीसरा था उसी के रूप हैं ये, और उसी में उसमें उनमें अंडर रूट नहीं था, बट इन बटे में इसमें अंडर रूट है। तो देख लीजिए आई बराबर डी इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मान होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो आपका जो है देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी यही है, देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी यही है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स माइनस बीच में प्लस ही है, या इस वाले में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है, सिर्फ जो है इसका क्योंकि जैसा फलन होगा वैसे ही जो है होगा। कैसे करेंगे, इसको आई मान लेंगे इसको। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको फिर वही यहाँ पर क्या मानना है, देखो अगर इसको 1 मानते हैं, इसको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात मानेंगे, तो 1 प्लस हमेशा जो है याद रखिए, अगर 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसको 10 मानते हैं या कॉट मानते हैं, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। अगर 1 माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको साइन या कॉस मानते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसमें सेक और कोसेक मानते हैं। तो यहाँ पर जो है आप पिछले प्रश्न की भांति जो है एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम, जैसे हमने इसमें माना, ये इसमें जो है आपका जो है एक्स बराबर ये माइनस था तो यहाँ पर सेक माना था, इसमें आपको 10 मानना पड़ेगा, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा माना। इम्प्लाइज दैट जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी एक्स बराबर ए टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया आपका। और इस पर आई बराबर देख लीजिए डी एक्स की जगह पे हो गया आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पूरा का पूरा लिख दिया। बट ए में देख लीजिए आपका एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स ए टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर ये वाला प्लस जो है ये ए स्क्वायर है, बराबर अंश जैसा का तैसा रखा इंटीग्रेशन। और देख लीजिए यहाँ पर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे पिछले सवाल में क्या था, तो ए स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से बाहर उसका अंडर रूट ए हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 10 स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा हमने पहले बता दिया था, बराबर देख लीजिए ये ए और ए कैंसिल हो गए, सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा डी थीटा। देखो यहाँ एक सेक थीटा कट गया, तो आपका रहेगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा बराबर हो गया सेक थीटा, ये आपका हो गया। तो
सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको बता रखा पहले भी, अभी पिछले प्रश्न में भी आया। तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1, यहाँ पर भी हमने C1 रखा क्योंकि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट और आने वाला है, दोनों को मिला के C लिख देंगे। तो बराबर हो गया आपका लॉग, देखो अब सेक थीटा याद रखिए, यहाँ पर जैसे अभी पिछले बार यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर है एक्स बटे ए। देखो इससे देख लीजिए एक्स बराबर ए टेन थीटा मान रखा है, तो टेन थीटा बराबर एक्स बटे ए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पर से यहाँ पर चाहिए हमको क्या, किसका मान चाहिए, सेक थीटा का मान चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हो जाएगा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का मान एक्स बटे ए है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर का गुणा यहाँ हुआ तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट्टे में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर होना चाहिए था, उसको बाहर रख दिया हमने ए। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, ये आपका सेक थीटा का मान हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए हो गया। यहाँ पर से इसे देख लीजिए, इसको एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए हो गया, और प्लस टेन थीटा का मान तो इससे एक्स बटे ए है, पिछले प्रश्न की भांति है ये, प्लस C1। तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर सेम है, तो पहले मैंने इसको लिखा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए प्लस C1 बराबर, देखो इसको लॉग m मानो, इसको n, इसको n मानो, तो लॉग m बटे n, तो लॉग m बटे n बराबर तो लॉग m ये हो गया, और ऋण लॉग n माने लॉग a हो गया, और प्लस C1 हो गया बराबर, ये ऐसे का वैसे रहा। ये देखो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये a है, a कांस्टेंट होता है, तो लॉग a भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगहों पे a की कांस्टेंट क्या रख दिया, c रख दिया। तो आपका जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया, कि इंटीग्रेशन आपका dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस c होता है। तो इस प्रकार से आप इनका जो है, इनको आपने जो है याद रखना है। इसके बाद आगे के जो है इनको हल करना भी सीखना है, और इसके बाद आगे जितने भी जो है इंटीग्रेशन होंगे हम अगली वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे। ओके।